हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस मध्य निषेध का होने वाला है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले कि दोस्तों अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का वीडियो हम लोग देखते हैं। अगर जिन बच्चों को दोस्तों स्पीडी का अगर वीडियो देखना होगा, स्पीडी प्रैक्टिस करना होगा, वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और बहुत जल्द ही एसएससी जीडी का इस पर प्रैक्टिस सेट चलेगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, आइए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है। तो दोस्तों ये नवंबर में शुरू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नवंबर। अगला कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है। ठीक है, ये 2011 जनगणना के अनुसार, तो ये राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संग यानी कि केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 सूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3 सूचियां हैं। अगला कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी खाली स्थान को कानूनी सलाह प्रदान करता है, यानी कौन करता है। ठीक है, तो ये संघ सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघ सरकार। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है कि मैदान का चौड़ाई कितना होता है, तो ये 55 मीटर होता है उसकी चौड़ाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये बम्बई अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ साथ लगाइए और कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितना इसमें सही हो रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है। क्या बनता है ऊपरी भाग में, तो तंग घाटी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तंग घाटी। अगला कह रहा है कि योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी। ठीक है, तो ये पदेन अध्यक्ष होते थे योजना आयोग में, अब उसकी जगह पे नीति आयोग हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि किस नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य में। ठीक है, पुंग को, तो दोस्तों ये हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे। ठीक है, किस वर्ष किए गए थे, तो ये 1802 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे मैथ का सवाल है, इसको कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसका मान निकालने की कोशिश करिएगा। इसका मान होगा 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे कह रहा है, मैथ का ही सवाल है, कह रहा है कि आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से प्रारंभ करते हुए वैकल्पिक दिन यानी कि अल्टरनेटिव दिन कार्य करते हैं। ठीक है, पहला दिन अगर आशा किया तो दूसरा दिन भुवन करेगा। ठीक है, ऐसे एक दिन को छोड़ कर, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 7 दिनों में कार्य पूरा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 81 27 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों अगर 81 और 27 को हम 8 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, लेकिन शेष बचेगा 7 इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। आइए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है,
तो दोस्तों ये यण संधि है, ठीक है, स्वागत में यण संधि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध है, तो ये घनिष्ठ, ये वाला घनिष्ठ शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला कह रहा है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, ये एक लोकोक्ति यानी कि कहावत है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, प्रत्यय से, तो ऐसा इसमें कोई शब्द नहीं है जो प्रत्यय से बना हो, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, इंग्लिश का है, और इंग्लिश वैसे भी हमारा कमज़ोर है, थोड़ा मैनेज करिएगा। कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफेंस द गिवेन वर्ड बेनिश, ठीक है। तो बेनिश का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू रिलीगेट, ठीक है, टू रिलीगेट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट वर्ड इन द गिवेन सेंटेंस, ठीक है। द शेफ यूज्ड ए स्पेशल, ठीक है, स्पेशल रिसेपी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट दिस, इसमें क्या सही होगा, तो इसमें सही हो जाएगा रिसेपी, ठीक है, रिसिपी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रेटिव, ठीक है, ऑप्शन टू फाइल इन ब्लैंक, ठीक है, यानी कि खाली स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। आई वोल्ड लिंक टू किनौ, ठीक है, खाली स्थान दिस मैचिंग, ठीक है, मैचिंग वर्क्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें भरा जाएगा हु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, डज सी स्टिल लव यू, ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आर यू स्टिल लव्ड बाय हियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस की तरह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये दोस्तों आभासी, सीधा और आवर्धित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किसी भी कण की रैखिक गति के लिए कार्य ऊर्जा, ठीक है, प्रमेय किस पर आधारित है, तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है, दोस्तों नहीं है, तो ये न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों, यदि सामान्य बल को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो घर्षण का गुणांक होगा, तो दोस्तों ये दोगुना हो जाएगा, ठीक है, दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 वाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1 वाट। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता है, ठीक है, तो ये साउथ जोन को हराकर जीता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि जापान टेलेस फॉर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट
नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा वर्ष 2025 का होली पदक किसने प्रदान किया है? ठीक है, तो ये दोस्तों बाबा कल्याणी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से देश में नहीं बहती है। दोस्तों नहीं बहती है पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती है? तो ये नेपाल में नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों ये केवल एक बार हुआ है ऋग्वेद में गंगा नदी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? इसका कोयला का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, तो दोस्तों ये 1971 से 75 ईस्वी के बीच में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? भूजल आधारित, ठीक है, तो ये खुला कुआं हो सकता है इसमें, और ये हो भी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए खुला कुआं, क्योंकि ये नदी और तालाब, नदी, नहर, टैंक, ये सब तो ऊपर ऊपर से दूसरे जगह से पानी इसमें आता है तब ये भरता है। जैसे कि तालाब में वर्षा का पानी भरता है, नदी में भी वर्षा या पहाड़ों से जो झरने होते हैं उसके सहारे पानी आता है, लेकिन जो खुला कुआं होता है उसमें से भूमि के अंदर से पानी आता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी? ठीक है, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? ठीक है, तो सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीआई का क्या अर्थ है? ओसीआई का क्या अर्थ है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? ठीक है, तो ये अधिसूचित क्षेत्र समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अधिसूचित क्षेत्र समिति। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपये और 20 रुपये प्रति किलो की दाल की दो किस्मों को एक अनुपात में मिलाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 18 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके? तो दोस्तों अगर हम 2 किलो, यानी कि इसी तरह से समझिए कि 2 किलो अगर हम लेते हैं 15 रुपये वाली और 3 किलो लेते हैं 20 रुपये वाली, अगर तीनों का हम दाम जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 30 रुपये, इसका 30 रुपये और इसका हो जाएगा 20 तिहाई 60 रुपये। ठीक है, और 6 3 9, यानी कि दोनों का योग हो जाएगा 90 रुपये। और कितना किलो मिलाए थे हम? 3 और 2 5 किलो, तो 5 से भाग देंगे तो 18 पाँचे 90, ठीक है, यानी कि 18 रुपये किलो हमारा आ गया। तो 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर और इसकी आधार
त्रिज्या 11 मीटर है, यदि इसे पेंट करने की अनुमानित लागत 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की कुल लागत ज्ञात करें। r बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप लोग हल करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2420 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि एक कक्षा के 18 लड़कों का औसत 45 किलोग्राम है। तो पहला नंबर 18 गुणे आप लोग 45 कर दीजिएगा। ठीक है, 18 गुणे 45। उसके बाद और शेष 8 लड़कों का औसत 48.75 किलोग्राम। ठीक है, अब फिर दोबारा में 8 गुणे 45 और कितना है 48.75। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन किग्रा में ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा दोनों को जोड़कर उसके योग में और फिर 18 और 8 को जोड़कर भाग दे देंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 46.15। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46.15। अगला कह रहा है कि विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। विष्णु का पर्यायवाची तो दोस्तों जनार्दन होता है विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यह वस्तु ग्राह्य है। उपरोक्त वाक्य में ग्राह्य शब्द का विलोम चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि ग्राह्य शब्द का विलोम कह रहा है कि चयन कीजिए। तो ग्राह्य का दोस्तों विलोम हो जाएगा त्याज्य। ठीक है, यानी कि ऐसे देखिए ना, ग्राह्य से मतलब कोई चीज़ को ग्रहण करना और त्याज्य से किसी चीज़ को त्यागना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्याज्य। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में वर्तनी संबंधित त्रुटि की पहचान करें। ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी। ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा लंबी नहीं लंबे समय, ऑप्शन नंबर डी। ज्योति लंबे समय पश्चात अपने गांव लौटी थी। चूँकि समय पुल्लिंग होता है लंबे समय। ठीक है, लंबी समय नहीं होता है, लंबे समय होता है, काफ़ी लंबे समय बीत गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंग्लिश एक दो और मिलेगा। कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, सी इज लाइकेड बाय एवरीबडी एस सी इज सो गुड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज सो गुड दैट एवरीबडी लाइक्स हियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अंजलि खाली स्थान टू परसेस। ठीक है, हेयर स्टूडेंट वेन सी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो दोनों में खाली स्थान में दोस्तों हो जाएगा 48 का कि विल कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू गेट्स, इसमें विल कंटिन्यूस और इसमें गेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऑफ द गिवेन कैटेगरीज विच। ठीक है, विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेड डॉज द गिवेन एग्जाम्पल फेल इनटू। इसका सही आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि वोल्ड यू आल प्लीज गो अपस्ट्रेस्ट राइट अवे। तो ये इनफॉर्मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। थोड़ा इंग्लिश मैनेज करिएगा आप लोग भी, अगर इस तरीके से हैं तो। हम तो हिंदी मीडियम से हैं, पहले ही बताते हैं, लेकिन इसमें लगभग 8-10 दिया है, उसे कंप्लीट कराना ही है। कह रहा है कि चूज द
करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि खाली स्थान को भरिए। कह रहा है कि ही एंड आई इसमें खाली स्थान में होगा वेयर प्लेइंग स्ट्रेडी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है? तो दोस्तों आपतन कोण बड़ा और क्रांतिक कोण छोटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आदर्श गैस से वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया है? ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया है? तो वान डेर वाल्स के द्वारा, ठीक है, वान डेर वाल्स के द्वारा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है इन चारों में से? तो दोस्तों लेमिनेटेड कांच, ठीक है, यानी कि पटलित, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है, यानी कि कौन सी गैस है? तो ये दोस्तों हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि फीडे महिला ग्रैंड स्विच 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये वैशाली रमेश बाबू ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 14वें सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों ये मणिपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। अगला कह रहा है कि हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व ओजोन दिवस, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? थार रेगिस्तान के आसपास, तो दोस्तों ये विंध्य की पहाड़ियाँ हो जाएगा, ये अक्सर मध्य प्रदेश में हैं। ये थार जो है ये राजस्थान में है, और वहाँ अरावली की पर्वत भी है लगभग, कच्छ का रण भी गुजरात का, और सिंध नदी का मैदान भी है उधर, ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंतर राज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? ठीक है, तो ये हो जाएगा कुबेर नागा से, ठीक है, कुबेर नागा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? ठीक है, तो नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? किस भाग का हिस्सा है? तो ये निदेशक सिद्धांत का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गुप्तोत्तर काल में अग्रहार, ठीक है, अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? ठीक है, तो दोस्तों
ये ब्राह्मण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रतिहारों के किस शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये आदि वराह, ठीक है, आदि वराह, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? ठीक है, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भील विद्रोह, ठीक है, तो दोस्तों ये 1818 यानी कि 1818 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक फ्रिज को 18,200 में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती है, यानी कि 18,200 में बेचने पर इसे 15% की हानि होती है, तो फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। केवल पूर्णांक भाग पर विचार करें, यानी कि पॉइंट को छोड़ देना है, हमें पॉइंट की तरफ नहीं जाना है। तो दोस्तों अगर हम इसे, ठीक है, इसका फ्रिज का अगर मूल्य हम निकालें तो 21,411 यानी 21,411 इसका मूल्य था, और इसको इतना में बेचने पर, ठीक है, यानी कि 21,411 का हम लोग 15% निकालेंगे, ठीक है, 15% निकालेंगे और इसको काटेंगे हम लोग, तो ये इतना आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 71 नंबर कह रहा है कि ए और बी दो ऐसी संख्या हैं कि ए 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर हैं, तो अनुपात ए बी है, यानी कि किस अनुपात में हैं? तो दोस्तों ये 4:7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? ठीक है, तो ये उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उदासीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी उत्पादक बनते हैं? ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो ये लवण और जल बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, ठीक है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? कठोरतम, तो दोस्तों इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है, यानी कि बहुबीजी फल नहीं है? तो देखिए पपीता में भी बहुत ज़्यादा बीज निकलता है, सेव में भी कम से कम 10-12 तो निकल ही जाता है, और अनार तो जानबे करते हैं कि बीज का भंडार है। लीची में केवल एक निकलता है, और लीची का खाने वाला भाग्य एरिल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित कैल्सीटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है? ठीक है, तो दोस्तों रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस देश ने एडफाल्सीवैक्स नामक अपना पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी।
अगला कह रहा है कि हाल ही में रक्षा खरीद नियमावली, ठीक है, 2025 को किसने मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये दोस्तों चीन का है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व मुख्यतः तो ये मुंडा लोग मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा तो ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवादी वस्तुओं पर तो दोस्तों ये व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, विनिर्माण तो ये 85 का सही आंसर हो जाएगा। ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला करें कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पूनिया तो ये कुश्ती से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग किस प्रकार की प्रणाली है? भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग तो ये मिश्रित बैंकिंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 40, ऑप्शन नंबर डी। और यही विधानसभा पूछे तो हो जाएगा 243, ठीक है। राज्यसभा 16, सब बता दिए, ठीक है। इसमें आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। अगला कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि क्यू आर बराबर 15.4 सेमी है तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए या लंबाई क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका लंबाई हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। इसका कह रहा है कि सरलीकरण करें। आप लोग जरूर इसको करेंगे, ठीक है। इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि डार्विन फिंच किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? डार्विन फिंच तो ये अनुकूली विकिरण का, ठीक है, अनुकूली विकिरण का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है दोस्तों, गलत नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो सही पूछ रहा है तो सही हो जाएगा कि ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब गलत है। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? श्वसन वर्णक तो ये लाल रक्त कणिकाओं में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि एक सामान्य यूकेरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है? तो ये 10 से 20 UM, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि पहाड़ियों में RBCS की संख्या अधिक होती है क्योंकि? तो दोस्तों क्योंकि पहाड़ पर वायु दाब कम होता है, इसलिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान खाली स्थान से जल के 6 अणु बनते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों 12H2O, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एड्स रोग
यानी किसके कारण होता है, तो एड्स वायरस के कारण होता है और ये हो जाएगा विषाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की जैस्मिन लैंबोरिया ने कौन सा पदक जीता है, तो दोस्तों ये स्वर्ण पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो ये सुशीला कार्की बनी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का था समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, वीडियो को आप लोग हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अगर जिन लोगों को बिहार स्पेशल अगर पढ़ना होगा, वीडियो देखना होगा, वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ, कोई नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।